मोनाली राय है वास्तु राय के इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताने में कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है लिटिगेशन, जिसको हम कोर्ट केस भी बोलते हैं, मुकदमेबाजी। ज़िंदगी में है ना, इंसान को कब कौन सा परेशानी आ जाएगी, कौन सी मुसीबत आ जाएंगी हम बोल नहीं सकते, है ना। हम लोग हमको पता नहीं रहता कि हमारा आगे जाके कुछ बोलते एक्सीडेंट हो जाए, या हमारे घर में चोरी हो जाए, या किसी ने अपनी दुश्मनी निकाल ली तो हम पे कोई हमला कर दे, है ना, या कभी टेररिस्ट अटैक हो जाए, या हमारा कुछ केस चल रहा है, या किसी ने हम पे केस कर दिया, या किसी का केस रहते हुए किसी को जेल हो जाए। पता नहीं चलता हमको कि भाई कब कौन सी सिचुएशन हमारे लाइफ में आ जाएगी, अचानक हो जाएगी, है ना। ये सब चीज़ें हैं बहुत से, जैसे एक्सीडेंट होना है, या फिर जेल हो जाना है, कोई सा केस हो जाना है, किसी ने हमला कर देना है, किसी का रेप हो जाना है। ये चीज़ें है ना लाइफ में अचानक होती है ना। कोई हमको बोलता नहीं है कि मैं तेरा खून करने वाला हूँ, या मैं तेरे घर में चोरी करने वाला हूँ, है ना। या कोई इंसान किसी का मर्डर करता है तो एकदम बहुत से लोग सोच समझ के प्लान करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि भाई वो इंसान ने गुस्से में था, लड़ाई झगड़े में उससे मर्डर हो गया है, ऐसा। तो बहुत सी चीज़ें हमारे लाइफ में अचानक से हो जाती है ना। बहुत बार केसेस इंसान के ऊपर चलते हैं, बिना वजह के केसेस चलते हैं, है ना। फॉल्स एलिगेशन उस पर लग जाते हैं, ब्लेम लग जाता है, उसको जेल हो जाती है ना। कोई बच्चा कोई किडनैप कर लेता है ना, अगवा कर लेता है, या फिर कोई हम बोलते हैं कि भाई कोई अंडरग्राउंड हो जाता है या किस सिचुएशन में, या फिर कोई फोर्जरी करता है ना, या हम बोलते फरार हो जाता है किसी भी वजह से भी, फरार हो जाता है, कोई सा गलत काम करने की वजह से फरार हो जाता है। ये जैसे हम बोलते हैं कि भाई कोई बहुत बड़े पैसे का अफरा तफर करता है, उस वजह से वो इंसान फरार हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ज़िंदगी में, तो इसके लिए ना कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना। हमारे जो कुंडली है उसमें ना हर एक चीज़ का, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई योग है, उसकी कुंडली में राज योग लिखा के आया है तभी वो इतना अमीर है, उसको कुंडली में ये होगा तभी उसको इतनी अच्छी वाइफ मिली है, उसकी दशा ऐसी चल रही होगी इसलिए वो उतना अच्छा बोलते उसका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम ये चीज़ें बोलते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही हमारे ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट करती है। हम जो कुंडली में कॉम्बिनेशंस लेके आते हैं वो इंसान के लाइफ में असर करते हैं। तो इसी के ऊपर बेस है हमारा आने वाला कोर्स कि भाई इंसान जैसे बहुत से समस्या है, उसमें से सबसे बड़ी एक इंसान के लाइफ में जो आती है समस्या, जिसे हम बोलते हैं मुकदमेबाजी, है ना, कोर्ट केस, लिटिगेशन। फिर वो किसी भी तरह का हो, है ना, लिटिगेशन किसी भी तरह का हो, कि भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाइयों भाइयों का हो, तलाक से रिलेटेड हस्बैंड वाइफ का हो, मेंटेनेंस का हो, लाइसेंस का हो, किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी हो, कोर्ट केस है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि भाई कोर्ट केस बोल तो वो कोर्ट की हम बोलते हैं ना भाई, कोर्ट की पायरी कोई इंसान चढ़ना नहीं चाहता, ना कोई डॉक्टर के पास जाना चाहता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमको कोर्ट में जाना ही पड़ता है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने ही पड़ते। फिर हम उसमें चाहते हैं कि अगर हमने कोर्ट केस किया है तो हमको उसमें हम सक्सेस चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे केसेस हो जाते कि जिसमें हम अगर जेल हो रही है तो हम उस जेल में रहना नहीं चाहते, उसमें से हम चाहते कि भाई हमको बेल मिल जाए, है ना। तो ये जो इसी कोर्स में हम ये देखने वाले हैं कि भाई इंसान पे कब कोर्ट केस होता है, यानी कब इंसान कोर्ट केस में फंसने के चांसेस ज़्यादा है ना। वो क्या कॉम्बिनेशंस है कि इंसान कोर्ट केस को फेस करता है, भले ही वो उसके ऊपर किसी ने कोर्ट केस किया हो, भले ही वो खुद किसी के ऊपर कोर्ट केस करे, है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कभी हम पे भी कोर्ट केस होता है, या कभी हम हमारे हक के लिए भी कोर्ट केस करते हैं। तो ये कब होता है, पूरी लाइफ तो कोई इंसान कोर्ट केस नहीं करता है, या हर एक इंसान कोर्ट केस नहीं करता है।
है ना, उसको उस सिचुएशन में जो फंसता है तो उसमें वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं, इस वजह से ही वो उस केस में उस सिचुएशन में फंसता है। तो हमको यही देखना है कि कौन से कॉम्बिनेशंस है कि जो इंसान को कोर्ट केस में फंसाते हैं, है ना। अब अगर हम कोर्ट केस कर रहे हैं तो हमको उसमें जीतना भी है ना, हमको उसमें बेल भी चाहिए है, अगर जेल हो रही है तो फिर हम कोर्ट केस करने के बाद हम कोर्ट केस में कब जीतेंगे, है ना, उसका क्या कॉम्बिनेशन है। अगर हम बेल चाहते हैं, किसी इंसान को किसी रीज़न से जेल हो गई, यानी गुनाह जो इंसान करता है तो गुनाह का भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं कि भाई उसमें किसी इसमें भाई कोर्ट केस चलता है, किसी इसमें जेल भी हो जाती है तो फिर जेल में हमको बेल मिलती है, नॉन बेलेबल अफेंस भी रहता है और बेलेबल अफेंस भी रहते हैं। कुछ जो हम बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसे क्राइम होते हैं कि जिसमें बेल मिलती है, कुछ ऐसे क्राइम होते हैं कि जिसमें नॉन बेलेबल अफेंस हम जिसको बोलते हैं कि भाई रेप केस है, मर्डर केस है, कि जिसमें बेल नहीं होती, लेकिन जो छोटे मोटे जो केसेस रहते हैं उसमें बेल मिल जाती है। तो हम बेल अप्लाई कर रहे हैं तो बेल कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, है ना, ये भी हम इस कॉम्बिनेशन के थ्रू जान सकते हैं। जेल कब होगी, किसको होगी, जेल के कॉम्बिनेशंस क्या है ना, अगर उसके इसमें कॉम्बिनेशंस है तो कब होगी ये भी हम देख सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर ये उसकी दशा चलती है या इसकी दशा चलती है तो ही इंसान को वो प्लैनेट ले जाता है। किसी केस में अगर मर्डर का कॉम्बिनेशन है तो वो लाइफ लॉन्ग मर्डर करेगा क्या, गुस्से में आके हर बार हर एक को मारता फिरेगा क्या, नहीं। फिर वो ऐसे टाइम पे हम बोलते हैं ना, जैसे कि किसी की मौत आती है तो हम बोलते हैं कि भाई उसका मारक बाधक की दशा चल रही हो, शनि चल रहा हो प्लस मारक बाधक आ जाता है तो इंसान को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ हो तो चांसेस हो जाते हैं वो इंसान के मृत्यु के। तो वैसे ही चांसेस हो जाते हैं कि लड़ाई झगड़े का अगर कॉम्बिनेशन चल रहा है उसके साथ साथ अगर वो प्लैनेट की दशा आ जा रही है तो वो इंसान मर्डर भी कर देता है या फिर वो इंसान का मर्डर हो जाता है। तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है, तो हम इसके कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे और ये कब होता है ना, लाइफ में कब होता है, किस दशाओं में हो सकता है, ये हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम किडनैपिंग का देखेंगे भी। किडनैपिंग अगर होती है तो कब हो सकती है, उसके कॉम्बिनेशंस क्या है कि कोई बच्चा अगर आपके पास लेके आया है कि भाई ये बच्चा फलाना बच्चा किडनैप हो गया है ना, इसको या अगवा कर लिया है, बहुत वजह से हो सकती है किडनैपिंग। पैसे के किसी के भी पैसे हो सकता है किसी के पास, तो उसकी वजह से कि भाई वो उसके पिताजी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसके बच्चों को किडनैप कर लेते। बिजनेस ऑफ पर्पस से रहता है कि भाई तुम हमारा ये कहना मानो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बोलते हैं कि भाई हमारी ये डील पास कर दो वरना हम आपके बच्चों को उठा लेंगे। बहुत से वजह से रहते हैं, फिरौती के लिए रहता है ना, पैसे के लिए किडनैपिंग होती है। लव के प्यार मोहब्बत के मामले में अगर बच्चे लड़कियां उठा ली जाती, बहुत से रीज़न होते हैं किडनैपिंग के, है ना। तो वो किडनैपिंग का कोई केस लेके आता है तो हमको पूरा पूरा दिखता है, उस केस में स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस दिख के आते हैं। ये चीज़ें बार बार नहीं होती है, इसके लिए इसको पकड़ना आना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग, क्या कॉम्बिनेशन से हमको मालूम होना चाहिए। तो किडनैपिंग हो गई है तो वो हमको दिख के आता है, वो सिचुएशन दिख के आती है, वो दशा दिख के आती है। उसके बाद अगर कोई किडनैप हुआ है तो वो जहाँ किडनैप हुआ है वहाँ उसकी सिचुएशन कैसी है, कि जिसको भी किडनैप करके रखा है वो अच्छे पोजीशन में है, उसके साथ फिजिकल फाइट हो रही है यानी उसको मार झोड़ हो रही है, वो ये जो भी इंसान किडनैप हुआ है वो जीवित है या उसका मर्डर हो गया है, ये हम सब देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो घर वापस आएगा नहीं आएगा ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत से लोग हम बोलते हैं पॉलिटिकल कंसाइनमेंट, जो बोलते हैं कि पॉलिटिकल जो लोग रहते हैं उनको भी कारावास होता है ना, बहुत सी चीज़ों की वजह से। तो वो कब होता है वो भी हम इसमें जान सकते हैं। होम अरेस्ट होता है कि बहुत बार हम बोलते हैं कि भाई कभी कभी किसी इंसान को अगर जेल कर रहे हैं तो बहुत माहौल बिगड़ने का, देश का माहौल बिगड़ने की चांसेस रहते, तो ऐसे टाइम होम अरेस्ट कब होता है ना, वो होम अरेस्ट के भी कॉम्बिनेशंस हम इस कोर्स में देखेंगे। अंडरग्राउंड के कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि इंसान अगर अंडरग्राउंड हुए, जैसे विजय माल्या है, हम जैसे बोलते हैं कि फरार हो गए, है ना, तो उसके कॉम्बिनेशंस क्या है ना, इंसान कब अंडरग्राउंड होता है तो वो भी हम देखेंगे। फिर टेररिस्ट का देखेंगे कि भाई टेररिस्ट जो इंसान बनता है ना, तो उसके क्या कॉम्बिनेशंस है ना, तो वो कौन इंसान टेररिस्ट बनता है तो उसका क्या रूल हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टेररिस्ट के कॉम्बिनेशंस
कॉम्बिनेशंस हम इस कोर्स में देखेंगे, मर्डर के कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि हर एक इंसान के इसमें कॉम्बिनेशंस है ना, और वो कब काम करेगा, तो वो भी हम इसमें देखेंगे कि भाई इंसान का नेचर उस टाइप का है ना, कौन सी दशा चलनी चाहिए, क्या होगा तो इंसान मर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उसके लिए भी हर एक चीज़ की स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होना ज़रूरी होता है, तभी ही इंसान के लाइफ में ये रेयर घटनाएं घटती है। तो इसके पीछे के जो भी कॉम्बिनेशंस है हम इस सब कोर्स में इजी वे से सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे कि हम बोलते हैं कि भी फोर्जरी है, जैसे भी फोर्जरी होती है ना, लोग चीटिंग करते हैं, तो भाई पैसे की चीटिंग है कि भाई आपको हमने बोला कि हमने 10 लाख रुपए दिए थे, वो मुकर जाएगा कि नहीं आपने मुझे 10 लाख नहीं दिए थे, कोई बोलेगा नहीं आपने मुझे 5 ही लाख दिए थे, है ना। तो ये चीटिंग है, फोर्जरी है। हम बोलते हैं ना कि भाई कागदी जो है बनावटी जो चेक बना के, अभी हमने देखा था कि बहुत हर्षद मेहता जो प्रकरण हुआ था, तो वैसा कौन इंसान करता है, कब हो सकता है ना, वो फोर्जरी के कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे। इसके अलावा भाई शहीद जो इंसान होता है देश के लिए, देखो टेररिस्ट अलग चीज है ना। टेररिस्ट ये देखता नहीं है कि सामने कौन है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, वो सिर्फ मारने का काम करता है, उसको हम टेररिस्ट बोलते हैं। और शहीद जैसे कि भाई उसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया था, है ना, हमारे देश का हाँ जो भी है अनुमान खराब किया था, तो उस पर फिर हमारे देशभक्त जो है कि भाई उन्होंने अपने देश के लिए जान दी, जिसको हम शहीद बोलते हैं, भगत सिंह है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई शहीद केस में आते तो कौन से ऐसे इंसान है ना, जैसे सोल्जर है, सोल्जर में भी कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना रहती है, तो कौन से ऐसे इंसान है तो वो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, सोल्जर बन सकते हैं। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये भी हम इसमें देखेंगे। हाँ, इसके अलावा चोरी है, तो चोरी के क्या कॉम्बिनेशन है। देखो चोरी है, छोटी मोटी चोरी होती है जो छुप के होती है ना, कि हम घर पे नहीं थे तो चोरी, उसने हमारे 1 लाख 2 लाख गहने ले ली, टीवी ले ली, फ्रिज ले ली, ये चोरी हो गई है ना इसको। लेकिन डकैती भी रहती है कि डकैती रॉबरी, कि भाई हम घर पे रहते हैं और वो लोग हमारे ही सामने हमारा ही सामान चुराते हैं, है ना, हमारे सामने हम पे बंदूक तान के घर में बड़ी जो चोरी का एक बड़ा टाइप है डकैती है, या हम जिसको रॉबरी बोलते हैं वो करते हैं। तो वो क्या कब क्या कॉम्बिनेशन से कौन कर सकता है, कब हो सकता है, ये भी हम उसमें कोर्स में देखेंगे। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हम देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स के क्या कॉम्बिनेशन है, मैरिटल जो डाइवोर्स के केस रहता है उसका क्या कॉम्बिनेशन है ना, ये हम इसमें देखेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। एक्चुअली जो हम बोलते हैं कि भाई इंसान परेशान रहता है कहीं ना कहीं लिटिगेशन से, है ना, तो वो हम उसमें हमारा जो मेन टॉपिक है कि भाई कोर्ट केस है ना, कौन फंसता है, कब बाहर निकल सकते हैं, ये सब इसमें हम डिटेल में कोर्स में हम पूरा डिस्कस करने वाले। प्लस इसमें हम रेमेडीज भी बताएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट केस लाइफ में छोटी मोटी कोर्ट केस हम चालू भी करवा सकते हैं, और वो चालू रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। वो भी एक मैं सेकेंड व्यू है जो आपको बताओगे कि भाई कभी कभी हमारे लाइफ में कोर्ट केस हमको चालू भी करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में नहीं तो उसका दूसरे बैड इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। तो ये कब कोर्ट केस हम छोटा मोटा हम पे चालू कराना चाहिए, ये भी मैं आपको कोर्स में बताऊंगी कि कब हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा। है तो बहुत डिटेल में हम इस कोर्स में इस लिटिगेशन को समझेंगे। कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और आप कोर्स से संबंधित इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमने कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि भाई क्या है लिटिगेशन, क्या है, कब होता है, क्यों होता है ना, हर चीज़ डिटेल वाइज दिया है। कोर्स कंटेंट आपको समझ में आया होगा कि क्या है और कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारी लाइफ में। बहुत से लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं, है ना, कोर्ट केस के बारे में बहुत परेशान रहते हैं, सालों गिनती हो जाती है, केसेस का डिसीजन ही नहीं लगता है, कौन सा केस जल्दी ख़त्म होगा, कौन सा केस लंबा खिंच सकता है, ये भी हम इसमें जान सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपको इस कोर्स में जानने मिलेगी। एक अपने आप में यूनिक
का हम बोल सकते हैं कोर्स है। इवन आप ये भी समझ सकते हैं कि कौन सा एडवोकेट आप केस जीत सकता है। अगर हम ऐसा एडवोकेट करते हैं कि जो ज़्यादा उसकी लाइफ में ही वो ज़्यादा केसेस जीतेगा, तो इसमें ये भी हम बताएंगे कि भाई एडवोकेट का की लाइफ में भी कौन सा कॉम्बिनेशन होगा कि वो उसकी लाइफ में कोर्ट केस ज़्यादा जीत सकता है। तो बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन है, एक अपने आप में यूनिक कोर्स है। तो आई होप आपको कोर्स की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।